everyone, I hope you all are doing very well. So first of all, I welcome you all on Super Coaching CSI Net Maths and Physical Science platform. आज का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ आप ही के माइंड में जो एक क्वेश्चन रहता है उसे हम एड्रेस कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीटली स्किप करना होता है। हम स्पेसिफिकली फिजिकल साइंस की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि 5 सब्जेक्ट करने से हो जाएगा या 7 सब्जेक्ट्स करने से होगा या नहीं होगा। तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप अगर कंप्लीटली स्किप कर रहे हो उससे बेटर है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट कंप्लीटली स्किप करना है, आप वहीं पे अगर ये 5 टॉपिक्स कवर कर लोगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो आपका स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है? सो वी विल टॉक अबाउट फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स जो अगर आप कर लोगे विच विल हेल्प यू इन गेटिंग योर स्कोर बेटर। ठीक है? जो भी स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2024 एग्ज़ाम को, उन सभी के लिए जो बैच है वो डिस्काउंटेड प्राइस इज़ 5333 एंड फर्दर यू कैन यूज़ माई कूपन कोड GANDHI गांधी फॉर फर्दर डिस्काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है? तो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स में आपके पास है मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड EMT। ये 4 हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। इनमें से पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की। वैसे तो ऑफ कोर्स मैथमेटिकल फिजिक्स कोई स्किप नहीं करता है, बट आई विल हाईलाइट अ फ्यू टॉपिक्स जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले है मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कभी कभी एक नहीं 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं सेम ईयर में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। इसी के साथ साथ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कोची-रीमन इक्वेशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल टेक्निक्स। ठीक है? जो कॉम्प्यूटेशनल टेक्निक्स है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। computational techniques very very important because of course again ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड टॉपिक है एंड सेक्शन सी में पूछा जाता है। तो अगर आप ये करते हो तो सीधे सीधे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। एंड इफ़ आई स्पेसिफिकली मेंशन तो न्यूटन राफ्सन मेथड इंपॉर्टेंट है एंड ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, इंटरपोलेशन। ठीक है? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाइसेक्शन मेथड से पहले कभी वैसे पूछा नहीं गया बट रिसेंटली एक बार पूछा गया था बाइसेक्शन मेथड से, तो वो भी स्किप मत करना। अपार्ट फ्रॉम दिस फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है? ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेसिफिकली सेकेंड ऑर्डर की। ठीक है? सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना होता है। ठीक है? एंड इसके अलावा अगर आपको और करना है, वैसे ऑलमोस्ट हो गए हैं, और अगर आपको फोकस करना है तो मेट्रिसेस में जो प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट मेट्रिसेस की, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल, इन सभी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक से बात करते हैं। हैमिल्टोनियन टू लेग्रांजियन कन्वर्जन, लेग्रांजियन टू हैमिल्टोनियन कन्वर्जन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। ठीक है? हमने बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट किया है। लेग्रांजियन टू हैमिल्टोनियन कन्वर्जन एंड हैमिल्टोनियन टू लेग्रांजियन कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार आया है। इसके अलावा फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाता है एंड एक्शन एंगल वेरिएबल इज इम्पॉर्टेंट। एक्शन एंगल वेरिएबल इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस वैसे तो STR से भी क्वेश्चन आता ही है बट you might find it hard to grasp, but if this is your favorite topic you should not skip STR, special theory of relativity. apart from this Poisson bracket सबसे सिंपल, 10 मिनट में 5 मिनट में आप उसे कवर कर लोगे। Poisson bracket, Poisson bracket बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? एंड इसके अलावा स्मॉल ऑसिलेशन से भी क्वेश्चन आता है।
स्मॉल ऑसिलेशंस, मतलब ये सिंपल है, ईजियर है स्मॉल ऑसिलेशंस। अगर आप कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर स्किप कर रहे हो, ऑफ कोर्स यू विल टारगेट ओनली इजी पार्ट, है ना, कि हाँ थोड़ा सा टाइम दिया और हो जाए। सो स्मॉल ऑसिलेशंस, पॉइजो ब्रैकेट, Lagrangian टू हैमिल्टोनियन कन्वर्जन, दीज थ्री टॉपिक्स आर वन ऑफ दोज लिस्ट जो इजी और जल्दी जल्दी हो जाएंगे और आपके कॉन्फिडेंस को इनफैक्ट बूस्ट करेंगे। अगर आपके ये टॉपिक्स हो जाएंगे, आप खुद से चाहोगे कि हाँ मैं इसको थोड़ा और कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसके अलावा अगर हम क्यूएम पे आते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में जहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही है, पर्टर्बेशन थ्योरी से टाइम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट बोथ, टाइम इंडिपेंडेंट से जो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बनता है एंड टाइम डिपेंडेंट से जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन बनता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल हो गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन आटम, ये बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, एंड हाइड्रोजन आटम। इसके अलावा यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक्स आपको करने चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स में इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्किप दिस। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ईएमटी। ईएमटी में सबसे पहले गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें बाउंड्री कंडीशंस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री कंडीशंस फॉर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंटिंग वेक्टर से भी क्वेश्चन आता है जो आपको स्किप नहीं करना चाहिए। एंड पोलराइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये टॉपिक आप नहीं स्किप करोगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। अब देखो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट अब स्टार्ट हो रहे हैं जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जो इतनी ज़्यादा वेटेज कैरी नहीं करते। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से अगर आपको कुछ कवर करना है, सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, उसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होनी चाहिए और उसका स्पेसिफिकली जो एप्लीकेशंस हैं कि मोस्ट स्टेबल आइसोबार से बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। एंड इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है शेल मॉडल में स्पिन पैरिटी प्रिडिक्शन ग्राउंड स्टेट की, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देखो मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर से क्वेश्चन बहुत बार तो नहीं आया है, कभी कभी आया है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, शेल मॉडल में ही वो आ जाता है। एंड इसी के साथ साथ बीटा सिलेक्शन रूल, बीटा डीके के सिलेक्शन रूल एंड गामा डीके सिलेक्शन रूल, मतलब बीटा या तो क्वेश्चन बीटा डीके के सिलेक्शन रूल से आएगा या गामा डीके के सिलेक्शन रूल से, इन दोनों में से किसी में से एक आता ही है, बीटा डीके एंड गामा डीके सिलेक्शन रूल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा पार्टिकल फिजिक्स में पूछा जाता है रिएक्शन की कंजर्वेशन के ऊपर से, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिएक्शन के ऊपर से, कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन किस तरीके से कंजर्व्ड है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हो दैट इज़ परफेक्टली वेल। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में विदाउट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स सर्किट्स को देख के डर लगता है, बट लेट्स स्टार्ट विद ईजियर पार्ट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑफ कोर्स आपको लॉजिक गेट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज सिक्वेंशियल सर्किट्स में फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लिप फ्लॉप के ऊपर से जो क्वेश्चन आता है मेनली काउंटर्स से आ जाता है, तो गेट्स से तो ऑफ कोर्स पूछा जाता ही है, कुछ बुलियन लॉ को आपको मिनिमाइज करना आ जाएगा, ठीक है, या तो कुछ इस टाइप से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन उस टाइप से आता है कि
लेवल सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर है, ये तभी काम कर रहा है व्हेन दिस इज़ हाई और लो, इस तरीके की कंडीशन वाला कुछ क्वेश्चन आ जाता है, उसको आपको टैकल करना थोड़ा आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फ्लिप फ्लॉप में क्वेश्चन आ जाता है काउंटर से और कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आप मल्टीप्लेक्स से भी करते हो दैट इज़ ऑल्सो गुड। इसके बाद ये तो डिजिटल है जो इम्पॉर्टेंट है, एंड उसके अलावा जो एनालॉग वाला पार्ट है उसमें सबसे पहले डायोड। ठीक है, डायोड में देखो, अगर हम वैसे क्लिपर क्लैम्पर से क्वेश्चन आता है बट आप वो तभी कर पाओगे जब आपको डायोड के बेसिक्स पता है। ठीक है, सो डायोड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी में क्लिपर क्लैम्पर इम्पॉर्टेंट है, एंड जीनर डायोड से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आई थिंक यू विल बी थिंकिंग कि आपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही नाम ले लिया, जिसमें ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मैटर्स। तो इसके अलावा ओपैम्प देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अगर आपको नोडल एनालिसिस आता है। ओपैम्प इज इक्वल्स टू नोडल एनालिसिस एंड बीजेटी इज इक्वल्स टू केवीएल। ठीक है, बीजेटी इज इक्वल्स टू केवीएल एंड ओपैम्प इज इक्वल्स टू नोडल एनालिसिस। तो आपको जो बेसिक्स है उसी पे ज़्यादा फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट इज थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट में देखो, अगर हम स्पेसिफिकली थर्मोडाइनामिक्स की बात करते हैं, थर्मोडाइनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स से क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। बहुत ही सिंपल है फर्स्ट लॉ। ठीक है, कभी कभी एंट्रोपी से भी आ जाता है, तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड इसके अलावा के मैक्सवेल्स, इसके अलावा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली केटीजी में करते हैं एंड बीच में आता है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कैनोनिकल एनसेम्बल, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, एंड स्पेसिफिकली आपको जो सारे फॉर्मूलाज हैं ना वो अच्छे से याद होने चाहिए। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर जो सारे फॉर्मूलाज हैं ना वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस रैंडम वॉक इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो फर्मियोन गैस एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स अगर आप स्किप कर रहे हो तो अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कर लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को आप स्किप ना करो क्योंकि सेक्शन सी में आता है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो एएमपी में सबसे पहले तो एलएसजेजे कपलिंग। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एलएसजेजे कपलिंग एंड जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट में दोनों नॉर्मल बी और एनमलेस बी। ठीक है, नॉर्मल एंड एनमलेस दोनों। जीमन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस रोटेशनल स्पेक्ट्रा, लेज़र, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यही 3 टॉपिक्स लिख लो जो आपको स्किप नहीं करने। ठीक है, नेक्स्ट कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की अगर हम बात करें, इसमें जो टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करने दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रैक्शन लो। ठीक है, डिफ्रैक्शन लो, उसके बाद जो ब्रेवियस लेटिसेस हैं वो सब आ जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट what you should not miss is Hall effect and superconductivity. So अगर आप कोई भी सब्जेक्ट मिस करने का सोच रहे हो, स्किप करने का सोच रहे हो इन सभी में से, तो अगर आप ये पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं ये कवर कर लोगे, सो ऑफ कोर्स आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स से एक बार करने के बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है,
ऑफ कोर्स थोड़ी-सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, जब तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ नहीं आ जाता। थोड़ी-सी प्रैक्टिस तो सभी के लिए चाहिए होती है। सो आई होप इसके थ्रू आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी और थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि अगर आपको फर्दर अपना स्कोर इम्प्रूव करना है, तो ये टॉपिक्स आपको मिस नहीं करने चाहिए। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ इन केस you need any general guidance or anything, you can contact me on Telegram channel as well, which is radhika ma'am underscore textbook. एंड अगर आपकी बैच रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर. All right, then see you in another session. Thank you very much and all the very best. Never stop learning. Bye bye.